नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में एक बार फिर चुनावी सरगर्मियों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और अब जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम यहां का दौरा करके गई है, यहां के अधिकारियों से, उपायुक्तों से वार्ता करके उनका फीडबैक लेके गई है, उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है और करिश्मा बताएंगी हमारे साथ। करिश्मा, क्या कुछ हुआ? बंधु तिर्की ने कुछ नया तरीका अपनाया है और अभी से ही संगठन को मजबूत करने की कवायद में वो जुट गए हैं। जी उदय, झारखंड में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट जो है वो काफी तेज हो गई है और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो झारखंड में कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की, उनकी ओर से एक रणनीति बनाई गई है कि सभी जिला अध्यक्षों के साथ साथ संबंधित जो विधायक है उनके साथ एक बैठक रखी जा रही है। देखिए, आज सिमडेगा जिले ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो राजधानी रांची पहुंचे थे। इसके साथ ही कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी आज उस बैठक में मौजूद थे। फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर वहां की जनता को क्या क्या लाभ मिल रहा है और वहां की जनता और क्या चाहती है। देखिए, आज हमने दोनों ही विधायकों से बातचीत की, इसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से भी बातचीत की, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ विधानसभा के चुनाव में और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल करे। देखिए, नमन विक्सल कोंगाड़ी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि क्षेत्र की जनता उनसे खुश है। क्षेत्र की जनता लगातार जो चाहती थी उसी तरीके से विधायक जो है वो वहां काम कर रहे हैं। देखिए, अगर सिमडेगा विधायक की बात करेंगे भूषण बाड़ा, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि कई चीजों को उन्होंने देखा, खुद आकलन किया, उसके बाद क्षेत्र की जनता को वो सौगात दे रहे हैं। देखिए, उनका कहना था कि कई काम अधूरे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछे थे क्योंकि लगातार न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से हम अपने दर्शकों को वो भी खबर दिखा रहे थे। उदय, आपको याद होगा कि सिमडेगा के कई ऐसे गांव है जहां पर पानी की समस्या है, कई ऐसे गांव है जहां पर सड़क नहीं दी गई है। तो उनका कहना था कि वो मानते हैं कि थोड़ी चूक हुई है, वो मानते हैं कि कई गांव में अब तक पानी नहीं पहुंचे हैं, समस्या है। तो उनका कहना था कि 2 साल कोरोना में बीत गया, लेकिन अब जो 4 महीने का वक्त है, उस 4 महीने में उन्होंने एक शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि आखिर उन्हें क्या क्या काम करना है। एक रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है कि इस 4 महीने में कैसे क्षेत्र की जनता को सौगात दे। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक एक दिन हर जिलों के जिला अध्यक्ष के साथ साथ संबंधित विधायकों से बातचीत करेंगे और उनसे अवगत होंगे कि आखिर अब तक विधायकों ने क्या काम किया है। कांग्रेस की ओर से बैठक जरूर देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। तो झारखंड में भी अब कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है क्योंकि आज मैंने जब बंधु तिर्की से सवाल पूछे कि इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची थी और ये माना जा रहा है कि जम्मू, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ अब झारखंड में भी चुनाव होंगे, वो भी एक साथ समय से पहले। तो उनका कहना था कि समय से पहले हो या फिर समय के बाद, कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस कमर कस ली है कि आने वाले समय में किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है और कांग्रेस ने जो वादा किया था। देखिए, मैंने उनसे खास सवाल यहां पर पूछे थे उदय की जब राज्य की सत्ता में आई थी अलायंस की सरकार, यानी कि 2019 में, तब कई वादे जो है वो किए गए थे, लेकिन वादे जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो उनका कहना था कि वो मानते हैं कि वादे पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि नियुक्तियों का जो सिलसिला है, नियुक्ति पत्र देने का जो सिलसिला है, वो मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है और आने वाले समय में जिस तरीके से अलायंस की सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी, वो वादा भी 4 महीनों के भीतर करेगी सरकार। बिल्कुल करिश्मा, इसके साथ सबसे अहम मसला गठबंधन होगा कि सीटों का बंटवारा हो। आखिर दोनों के ही अपने अपनी सोच होगी, अपना अपना लक्ष्य होगा, वो भी एक काफी अहम फैक्टर होगा। जो देखिए, आज इस तरीके से तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, लगातार सुबह से हम भी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें अपने दर्शकों को कि हेमंत सोरेन और उनकी जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो दिल्ली गई हुई है। पहले सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं। तो इसके मायने यही निकाले जा रहे उदय कि सीट शेयरिंग के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर वार्ता होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जरूर इंडिया गठबंधन की ओर से चूक हुई। जितने भी प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के, उनकी ओर से यह कहा जा रहा था कि समय उतना उन्हें नहीं मिल पाया कि वो जनता के बीच जा सके, जनता के बीच में ये बता सके कि आखिर अगर वो जीत कर आएंगे तो क्या काम करेंगे और अब तक इंडिया गठबंधन ने क्या काम किया। तो इस बार ये गलती नहीं दोहराई जाएगी इंडिया गठबंधन की ओर से और यही वजह है कि हेमंत सोरेन सीधा दिल्ली जाते, सोनिया गांधी से मुलाकात करते और ये माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं यहां वार्ता होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 2019 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे
तो उसमें यही दिख रहा है कि 31 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2 ऐड ऑन हो जा रहा है, जो पड़ैया हाट है और एक मांडू है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है कि आखिर कैसे तमाम चीजों को आगे लेकर जाना है और कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जी चलिए करिश्मा, देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम तौर पर मंथन के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।